अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमरान खान हाई कोर्ट में तो पहुंच चुके हैं, गाड़ी में मौजूद हैं। अभी तक क्या आगे सूरत हाल होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, बहुत दुनिया बाहर है। और दूसरा, इस सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात का ऐलान कर दिया, जहां आप देख रहे थे कि कोई भी इदारा इस काम के लिए तैयार नहीं था। सदर ने अपना आईनी हक इख्तियार किया और बता दिया कि 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। सो भाई, आज अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मुबारक साहब। सर, सदर साहब ने ऐलान कर दिया और सब आप आके कानून बता रहे हैं, को आइन बता रहा है। और जब सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो वो आया नहीं है। तो किसने फिर इंतखाबात करवाने थे, अगर किसी ने भी नहीं करवाने थे तो? ये सही बात है मुबारक साहब। हम देखें ना, हम लोग एक चीज तो रिपीट कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान नहीं चल रहा। हम्म। पाकिस्तान में आइन नहीं चल रहा, आइन को कोई मानता नहीं है। हम्म। आइन के अंदर सबसे बड़ा जो ओहदा होता है पाकिस्तान का, हेड ऑफ स्टेट, वो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को कोई मानता नहीं है। आपके हुकूमत एक गुंडों की हुकूमत है, जिसमें एक बहुत बड़ा गुंडा मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है। उसकी बकवास आप देखें, क्या क्या उसने बकवास किया। उसके जो आगे एजेंट्स हैं, वो दो औरतें जो हैं, वो क्या क्या बकवास कर रही हैं। तो ये मुल्क तो ऐसे नहीं चलते ना मुबारक साहब। आप देखें मुबारक साहब कितनी अच्छे तरीके से दुनिया चल रही है। कानून को माना जाता है। अगर कानून में इलेक्शन है 90 दिन के अंदर बगैर किसी रुकावट के, गवर्नर देखे, गवर्नर नहीं मान रहे, चीफ मिनिस्टर नहीं मान रहे, मिनिस्टर्स नहीं मान रहे, और आपका 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 इलेक्शन कमिश्नर कितना बड़ा गुंडा है, वो नहीं मान रहा। प्रेसिडेंट को कोई नहीं मान रहा, प्रेसिडेंट ने हुक्म दिया उसको भी मान नहीं रहे। तो ये तो साफ एक बात है, एक क्लियर कट बात है। आपके मुल्क के कानून अगर नहीं चल रहा तो मुल्क आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि मुल्क चलते ही कानून के ऊपर है। ये मुल्क जो है जिसमें मसल्ला फौज अपनी एक, उनकी अपनी एक चीज है, और चीफ जस्टिस अपनी जगह बैठा हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान ही नहीं रहा। प्रेसिडेंट सबसे बड़ा अफसर होता है किसी मुल्क का, या हेड ऑफ स्टेट होता है, उसकी कोई मान नहीं रहा। आइन जिसके ऊपर ये सब कुछ बनाया गया, उसको कोई मान नहीं रहा। तो मुबारक साहब, ये आपका मुल्क तो गिर गया ना। ये तो साफ जाहिर है कि इसीलिए तो ये पहले इकोनॉमिकली ये खत्म हो चुका है। अभी आप देखिए, आपका सिस्टम फ्लॉप कर गया है, आपका आइन फ्लॉप कर गया है, आइन को कोई मान नहीं रहा। आपके वकील, मैंने सुना टीवी के ऊपर किस तरह वो बक रहे, किस तरह गलत गलत उसकी वर्षन दे रहे हैं। जब आप आइन को ही नहीं मानते, आपका प्रेसिडेंट ने कानून के तहत बोला कि विद इन 90 डेज 9 अप्रैल को मैं अनाउंस करता हूं, जबकि गवर्नर नहीं बोल रहा, चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रहे, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप हैरान होंगे, वो तो मीटिंग के लिए प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, कहता मैं तुम्हें नहीं मानता हूं। तो द मुल्क टोटली आपका फ्लैप कर गया है। ये मुल्क नहीं चलने वाला। इस मुल्क को कौन चलाएगा, अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अवाम जो है वो क्या देख रहे हैं। अवाम क्या, मुझे तो मुबारक साहब ऐसे लग रही है बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। मैं दयानदारी साहब से बात कर रहा हूं। एक बात मैंने बहुत पहले की थी कि बहुत वेरी शॉर्टली, वेरी नियर फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत लोगों को फांसियां मिलने वाली हैं। वो बात आज सच होने वाली है, क्योंकि आपके अदारे आइन के तहत प्रेसिडेंट को नहीं मान रहे। आइन के तहत इलेक्शन कमिश्नर नहीं मान रहा प्रेसिडेंट को, उसकी बातें नहीं मान रहा। चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर आपने लगाए वो मान नहीं रहे। तो फिर उसका मतलब है कि ये बात अवाम तक चली जाएगी, तो फिर अवाम जो कुछ इनके साथ अशर करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी। ये पाकिस्तान के साथ होने वाला है। इसके बगैर पाकिस्तान आपका जनाब मुबारक साहब नहीं चलने वाला, जब तक अवाम सड़कों पे आके इन बड़े बड़े गुंडों को नहीं पकड़ेगी। ये सब गुंडे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को 75 साल नहीं चलने दिया। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने प्रोग्राम बहुत किए, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। अब वजीर दफा भी कह रहा है दिवालिया हो गया पाकिस्तान। अब आपने दोबारा ये जो बात कह दी है कि इनकलाब आएगा, इसमें जो अहम सवाल है कि इमरान खान को अदालत में बुलाने के लिए इतना बड़ा कौन सा मसला था कि बगैर बुलाए भी तो उसकी जमानत हो सकती थी। लेकिन ना वही बात है, कानून नहीं है ना। अगर कानून होता तो उसके वकील जब वहां बैठे हुए हैं, कितने वकील हैं जो वहां अंदर गए हुए हैं, एक जज है वहां पे, और कोई केस भी नहीं है, सिर्फ जमानत लेनी है। तो उसके लिए जब इतना एक जज जो है वो गलत चीजें करवा रहा है,
तो इसका मतलब आइन नहीं है, आइन को कोई मानता नहीं है। और आपके वकील, काबिल तरीन वकील उसकी उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब जहर है मुबारक से, ये सब बातें जहर कर रही हैं कि पाकिस्तान ये डिसमेंटल हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो अदारा भी है वो काम नहीं कर रहा, जो अदारा भी है वो आइन को मान नहीं रहा, जो अदारा भी, आज प्रेसिडेंट की भी इज्जत चली गई है। प्रेसिडेंट को एक इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, वो उसने बोला मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूं, तुमने मीटिंग में बुलाया, वो कहता मैं नहीं आऊंगा, वो उसका फैसले नहीं मान रहा। अरे हुकूमत क्या है, गुंडों की हुकूमत है, 13-14 पार्टी वो जो मुल्क के दुश्मन है वो बैठे हैं, और वो भी नहीं मान रहे प्रेसिडेंट को। उसके खिलाफ क्या क्या बकवास की है उन्होंने, उसकी इज्जत के खिलाफ क्या क्या बातें की हैं, ये कोई बंदा दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है। मेरे ख्याल में पब्लिक वो हुई है कि ऐसे जैसे वो समुद्र जब खामोश हो जाता है ना, तो कहते हैं कि बहुत बड़े एक उसके अंदर एक आती है चीज जिसका वो इंतजार कर रहा होता है। आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में अवाम उठने वाले हैं, उन्होंने बहुत कुछ देख लिया है, और ये एंड भी देख लिया है जिस जो आज हुआ है वहां पे प्रेसिडेंट के साथ और उसके हुक्म के साथ, और जो इलेक्शन कमिश्नर किया। मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूं बहुत अरसे से कि इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा मुबारक साहब, ये मैं दानेदारी से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फौज कहीं यही तो नहीं इंतजार कर रही कि ये जरा आपस में इस तरह के हालात पैदा कर लें तो फिर हम मार्शल लॉ लगा दें? फौज अपनी जगह, फौज का काम ये नहीं है कि मार्शल लॉ लगाएं, फौज का काम है कि जब मुल्क के ऐसे हालात हो जाए जहां कानून कोई नहीं मान रहा। अभी चीफ जस्टिस का काम था कि वो फौरन इंटरफियरेंस करता और विद इन 1 आवर अपने जजेस सारी सुप्रीम कोर्ट को बैठा के प्रेसिडेंट की सपोर्ट करता, जो प्रेसिडेंट कह रहा है सही कह रहा है, ये कानून है, दिस इज कानून। लेकिन वो भी खामोश हैं। तो आर्मी वाले तो इनके सब के अंडर है ना, ये तो हम लोगों ने आर्मी का मुबारक साहब हमने हवा खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में बीमारी हमने पैदा की है, वो हर चीज आर्मी 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 के पीछे लग गए। आर्मी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाई जाती है, आर्मी गवर्नमेंट के नीचे होती है, आर्मी के जनरल्स वो गवर्नमेंट को मानते हैं, जो लेजिटिमेट जो सही हुकूमत होती है। ये तो गुंडे है ना, ये तो इनको तो गलत दिया गया, हुकूमत ही नहीं है, ये तो हुकूमत गुंडों को दी गई। लेकिन आर्मी ने भी किसी को नहीं माना। बाजवे ने जो किया आपके सामने है, बाकी जनरल भी जो करते रहे आपके सामने है, आइन को उठा के फेंक दिया ज़िया-उल-हक ने, ये कागज के टुकड़े, ये सब कुछ हुआ ना पाकिस्तान में। जब आइन ही कागज का टुकड़ा है, तो फिर आइन से बनाए गए प्रेसिडेंट को कौन मानता है, आइन से बनाए गए उसके हुक्म को कौन मानेगा। आज वो सब कुछ हो रहा है, उसका निचोड़, ये अभी निचोड़ है आज जो कुछ हुआ है। इसके बाद अवाम क्या करती है वो भी देख रही है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा तूफान एक आने वाला है, जो मैं देख रहा हूं इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं बचेगा फिर। सर ये बताइए कि जिस तरह हालात खतरनाक से खतरनाक होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो है कि कोई भी किसी की नहीं मान रहा, आइन की तो चले नहीं मान रहे, आपस में भी एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के हालात है खाना जंगी के बाद कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए बात यह कि ये खाना जंगी की अलामत है कि आप मुबारक साहब आइन को कोई नहीं मार रहा। एक आइन ही को होता है जिसने वो उसने सब वो क्या कहते हैं वो जाला बना आता है, उसके सब जाले के अंदर होते हैं। आइन को कोई मान नहीं रहा। आपका हर बंदा, आप वकील देखें कितने बेईमान और लानती, और कितने ये जो क्या कहते हैं बददियानत है, टीवी के ऊपर कैसे कैसे बयान देते हैं आगे। इतने बड़े बददियानत लोग जब आपके मुल्क में मौजूद हों, तो फिर आप ना एक्सपेक्ट करें कि आपका मुल्क जो है वो आपका मुल्क चलेगा। कभी भी आप एक्सपेक्ट ना करें आपका मुल्क चलेगा जब हर इस मुल्क के अंदर हर बंदा एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, वो कानून को नहीं मान रहे। और आपने कानून बनाया तो उसके ऊपर आपने चलना होता है, सड़क बनाई है उसके ऊपर गाड़ी चलानी है, तो जब कोई नहीं उस सड़क के ऊपर चलेगा तो रार पार चलेगा तो एक्सीडेंट होंगे, कत्लो गारत होगी, सब कुछ ये आगे ये होने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जब तक इस मुल्क में कानून हावी नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलेगा, और कानून को आज को मान नहीं रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू। नाज़रीन, आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है कमर जावेद बाजवा की। हुआ ये कि वो सीसीटीवी से ली गई है और वहाँ पे कमर जावेद बाजवा एक जगह से गुजर रहा है, रास्ता हमवार नहीं है और वो गिर गया, और लोगों ने फिर सोशल मीडिया पे लानत लानत के इसका अशर देखना, कौम की बददुआएं इसके साथ हैं, पूरी कौम इसे बददुआएं दे रही।
और उसका नतीजा है कि वो गिरता फिरता है, उसको समझ नहीं आ रही। कभी वो दुबई किसी सड़क पे खड़ा होता है, वो वीडियो आ जाती है और अवाम हमारी भी कोई मौका जाने नहीं देती। ये हालात क्यों उसके लिए बने? अगर उसने कौम की खिदमत की होती, कौम के लिए कुछ अच्छा सोचा होता, कोई कौम के लिए बेहतर सोचा होता, तो आज वो फ़ख्र के साथ हर जगह घूमता फिरता और बताता कि मैं आपका हीरो हूँ। जब आपने काम ज़ीरो किए, फिर कौम की बददुआएं भी आपके साथ। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आने वाले ने किसी ने इससे सबक हासिल किया या हम वहीं के वहीं चल रहे हैं। ये है आज का सवाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे।